मुजफ्फराबाद के इलाके चिला बांडे से ताल्लुक़ रखने वाली नक्शा बीबी ने उस वक्त आलमी शोहरत हासिल की जब अक्टूबर 2005 में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के बाद इसे 63 रोज़ मलबे तले दबे रहने के बाद जिंदा हालत में निकाला गया। नक्शा बीबी जिंदा तो बच गई, लेकिन अब उसकी हालत ज़हनी तौर पर एक जिंदा लाश की हो चुकी थी। कई महीनों के इलाज मुआलजे के बाद भी नक्शा बीबी की जिस्मानी और ज़हनी सेहत बहाल ना हो सकी। चंद रोज़ बाद मीडिया ने बज़ाहिर नक्शा बीबी को फरामोश कर दिया। वो कहाँ गई और किस हाल में रही, इस बारे में कोई नहीं जानता था। ATV की टीम ने कई रोज़ की मेहनत के बाद नक्शा बीबी का पता चलाया तो मालूम हुआ कि वो इस्लामाबाद के ईदी होम में है। 2005 के ज़लज़ले के बाद से तकरीबन 4 साल तक नक्शा बीबी और उसके घर वालों का आपस में कोई राब्ता नहीं था। ATV ने फैसला किया कि नक्शा बीबी को उसके अहले खाना से मिलवाया जाए, लेकिन कहाँ? ATV की टीम 26 नवंबर की सुबह इस्लामाबाद से नक्शा बीबी को लेकर मुजफ्फराबाद रवाना हुई तो ये किसी को मालूम नहीं था कि उनकी मंजिल यानी नक्शा बीबी के अहले खाना कहाँ और किस हाल में है। दुश्वार गुजार और सब्र आजमा सफ़र के बाद टीम मुजफ्फराबाद पहुंची तो नक्शा बीबी के अहले खाना के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का काम शुरू हुआ। बिलाखिर मालूम हुआ कि नक्शा बीबी के घर वाले चिला बांडे के कैंप में मुकीम हैं। ATV की टीम मुतासरीन के कैंप में पहुंची और वहां मौजूद नक्शा बीबी के अहले खाना से मुलाकात की तो ये मालूम हुआ कि वो 4 बरस से अपनी बेटी के बारे में लाइल्म हैं और ये नहीं जानते कि अब वो किस हाल में है। 4 बरस से अपनी बेटी का इंतजार करने वाले नक्शा बीबी के अहले खाना अगरचे इससे मिलने को बेताब थे। नक्शा के वालिद का कहना था कि इसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले एक बार अपनी बेटी को देख ले, लेकिन कस्मा पुरसी और बुढ़ापा इसे इस बात की इजाजत नहीं देते। बहरहाल ATV की टीम ने नक्शा और इसके अहले खाना का तवील इंतजार खत्म करवाया और जब ये बताया कि नक्शा उनके साथ मौजूद है तो न सिर्फ नक्शा के खानदान बल्कि गांव के अक्सर अफराद की आंखों से खुशी के मारे आंसू छलक पड़े। नक्शा, उसके वालिद, भाई, बहन, खाला और मामू कितनी ही देर तक एक दूसरे से गले मिलकर रोते रहे। उनके पास जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज तो ना थे, लेकिन उनकी आंखों से बहते हुए आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। बिछड़े खानदान ने दोबारा मिलाप करवाने पर ATV का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। एक तकलीफ दे बात ये सामने आई कि अक्टूबर 2005 से अब तक नक्शा का खानदान बज़ाहिर किसी सरकारी इमदाद से महरूम है और ताहाल इसे अपने घर की तामीर नौ समेत किसी भी काम के लिए कोई सरकारी इमदाद नहीं मिली। और यूं ये खानदान 4 बरस से मौसमों की सख्तियों से बेनियाज खुले आसमान तले पड़ा है। इस तकलीफ दे सूरत हाल के बायस ये खानदान नक्शा बीबी को अपने साथ रखने से कासिर है, क्योंकि इसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत किसी मजीद धचके की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चुनाचे नक्शा बीबी को 26 नवंबर ही की रात वापस इस्लामाबाद के ईदी होम पहुंचा दिया गया।